फिर तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर आप मेरे साथ साथ रहिएगा, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा है कि एलोकेशन, ये एलोकेशन और मैक्सिमम नीड है। ये एलोकेशन वो है जो एलोकेट किए हुए हैं रिसोर्सेज, किसी प्रोसेस को, पी नॉट प्रोसेस को एलोकेट किए हुए हैं। सो एलोकेशन पी नॉट, ये ए बी सी तीन तरह के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। ए को आप सीपीयू कह लें, बी को आप प्रिंटर कह लें, सी को आप रैम कह लें। ये तीन रिसोर्सेज हैं। एक रिसोर्स को मे भी उसे प्रिंट करने की जरूरत हो और वो मेमोरी में जगह भी चाहिए उसे, और सीपीयू में डेफिनेटली उसकी प्रोसेसिंग चाहिए। ये इस तरह ये डिफरेंट थ्री टाइप के रिसोर्सेज हैं, और इसके अंदर ए के अंदर 10 इंस्टेंसेज हैं, और बी के अंदर 5 है, और सी के अंदर 7 है, और ये सारे इंस्टेंसेज हैं। अब लेट से पी नॉट देखें, तो पी नॉट को एलोकेट जो हुआ है 0 1 0, ठीक है, यानी कि ए जो है वो 0 एलोकेट हुआ है, और बी को बी 1 हुआ है, और जी 0 हुआ है। जबकि उसकी मैक्सिमम नीड कितनी है उसको रन होने के लिए, वो है 753, यानी कि 753 उसको मैक्सिमम चाहिए, जबकि उसको एलोकेशन कितनी हुई है 1। अब इसमें से अब दूसरा देखें P1 की मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो कितनी हुई है, जो एलोकेशन है वो कितनी है 200, ए की 2 और बी की 0 और सी की 0। अब उसकी मैक्सिमम एलोकेशन उसकी कितनी रिक्वायर है 322, और P2 की देखें 302 है, इस तरह P3 की है 211 और P4 की है 002, और P2 को जो मैक्सिमम नीड चाहिए वो 902 है, और P3 को जो है 222 है, और P4 को 432 है। अब देखें, अब दो चीजें आपके सामने हैं, एलोकेशन और मैक्सिमम नीड, और प्लस हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, ए के 10, बी के 5 और सी के 7, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है, और एलोकेशन हमारे पास गिवन है, और मैक्सिमम भी है। हमें सबसे पहले पहला अवेलेबिलिटी निकालनी है। अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि आप मैक्सिमम एलोकेशन जितने भी हुए उनको प्लस कर लें, ए को ए वाले कॉलम को प्लस कर ले, बी वाले को प्लस कर ले, और सी वाले को प्लस कर ले। शिजा जी वजी 25 सर, नहीं, ए का 25, ए को सिर्फ प्लस करें ना, ए के कितने हैं 3, नहीं ए के कितने हैं देखें 3, ए को पी नॉट को ए कितना साइन है 0, जी सर 0 और P1 को ए कितना साइन है 2 P2 को कितना साइन है 3 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, 5 और P3 को कितने साइन है 2, टोटल 7 हो गए सर, 7 हो गए। और हमारे पास अवेलेबल ए कितने हैं 7 अवेलेबल कितना है ए 10 है सर, 10 है सर, 3 है सर, 3 है अवेलेबल 10 है ए, वो सबसे 10 हाँ अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज टाइप सबसे पहले अवेलेबिलिटी दे दी गई है हमें। अब देखें ओके सर, उसमें से करंट अवेलेबल निकालना है हमने, तो ये जो 5 है इसमें से 10 में ये हमारे पास 7 आ गए, और 7 में से 10 निकाले तो कितने आ गए 3 कितने, तो ये अवेलेबिलिटी में 3 आ गया, ए के सामने 3 लिख दिया। अंडरस्टैंड? ठीक है सर, यस सर। अब बी का निकाले ऐसे, बी का निकाले, बी के 2 है और हमारे पास अवेलेबल 5 है, तो इसलिए बी का 3 निकला है, 5 माइनस 2। अब सी का निकाले, सी के 5 है और अवेलेबल 7 है, अवेलेबल 7 है, 7 में से 5 2 आ गए। ये हमारे पास पहला अवेलेबिलिटी आ गई जो हमने अभी सेफ कंडीशन में देखी थी। ये जो हमने सेफ कंडीशन में देखी थी, ये देखें अवेलेबिलिटी आ गई अब हमारे पास। यहाँ पे अवेलेबल 3 है ना, ये तो एग्जांपल समझाने के लिए थे ना, अब हमारे पास अवेलेबिलिटी आ गई। अंडरस्टैंड? ठीक है सर, यस सर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ये हमारे पास अवेलेबल आ गया। अब देखें, अब वही अब आपको पता है नीड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। यहाँ पे देखें,
ये मैक्सिमम थी और ये एलोकेशन थी। मैक्सिमम में से एलोकेशन निकालेंगे तो हमारे पास नीड आ जाएगी, जरूरत कितनी है हमें। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी सर। तो जी सर। 753, ये देखिए मैक्सिमम कितना था हमारे पास 753, और एलोकेशन कितनी हुई है 010। तो 7 माइनस 0 कितना आ गया 7, 5 माइनस 1 कितना 4, 3 माइनस 0 3। नीड ठीक है। निकाल नीड की अंडरस्टैंडिंग होगी, नीड कैसे निकालते हैं। जी सर। ये जो जी मैंने सर। ये लास्ट टाइम जो एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं, ये सारे उसी को सिनेरियो को बता रहे थे। वो उसका अपना इक्वेशंस की फॉर्म में हमें यही बता रहा था कि आपने मैक्सिमम कैसे, आपने नीड कैसे निकालनी है, वर्किंग कैसे निकालनी है, अवेलेबिलिटी कैसे आपको शो होनी है। ठीक है जी। जी सर। अब P2 की नीड निकालें, कैसे निकालेंगे। देखें P2 की मैक्सिमम कितना है, ए रिसोर्स मैक्सिमम कितना है 9। 9। नहीं P1 का P1 3 है सर। 3 और बी और B कितना है, एलोकेशन 2 है। बी जो है वो 2 है सर। और C कितना है। वो भी 2 2 है। ये मैक्सिमम होगी। अब मैक्सिमम, अब एलोकेशन कितनी है इसकी 200। जी सर। सही, ऐसा ही है। जी जी। सर। अब उसमें से मैक्सिमम में से एलोकेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया। यस। यस सर। 1 2 में से 0 निकाला 2 आ गया, और 2 में से 0 2 निकाला फिर 2 आ गया। अब P2 पे आ जाए। P2 सर मैक्स है 902, जी बिल्कुल। और एलोकेशन 302 है। तो उसकी नीड जो है वो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 0 माइनस 0 0, और 2 माइनस 2 0। ठीक है, P3 पे आ जाए इसी तरह। 3 जो है सर मैक्स 2 2 एंड 2 है, और एलोकेशन 2 1 1 है। तो नीड निकलेगी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। ठीक है, P4 पे आ जाओ। P4 जो है वो मैक्स 433 है, और एलोकेशन 002 है। तो इसकी नीड जो निकलेगी 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, एंड 3 2 1। ठीक है। माइनस सर। अब आपको पता चल गया नीड हमारी हमारे सामने आ गई। नीड, अब हमने सेफ स्टेट पे जाना है कि हम सेफ स्टेट है कि नहीं है, ये चेक करना है हम, और सेफ सीक्वेंस है कि नहीं है। हेलो, जी सर, जी आवाज आ रही जी है। सर। हमारे पास अब देखें अवेलेबिलिटी कितनी है। जो हमने सर लास्ट स्लाइड में निकाली थी, अवेलेबिलिटी कितनी है। 10। नहीं, अवेलेबल अब कितनी अवेलेबिलिटी निकाली थी। 332। वेरी गुड, हमने अवेलेबिलिटी लास्ट स्लाइड में निकाली थी, ये देखो 332। यस सर, ABC की। ये 332। और हमें, और P0 को प्रोसेस रन होने के लिए कितने चाहिए, नीड कितनी है 7 की सर। 743। 743। तो इक्वालिटी हो रही है, कंडीशन फुलफिल नहीं ना हो 7 रही, नो सर। क्योंकि हमारे पास इसको नीड ए के कितने चाहिए। नहीं हो एक के रही। 7 चाहिए, एक की नीड 7 है, हमारे पास 3 की अवेलेबिलिटी है, मतलब हमें 4 और चाहिए। 4 और चाहिए। 7 चाहिए। इसका मतलब P0 एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे सेव कंडीशन में हमने P1 जो उसकी P0 को छोड़ दिया था, ऐसा ही है। जी सर। उसकी, यस। क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी नीड को मैच नहीं कर रही, तो हमने उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया, हम दूसरे प्रोसेस पे चले गए P1 पे। यस सर। अब P1 चेक करें, P1 की अवेलेबिलिटी और हमारे पास जो करंट अवेलेबल है वो पूरी हो रही है। यस सर, पूरी हो रही है। कैसे। सर ए जो है हमारे पास 3 अवेलेबल है, और हमारी नीड 1 की है। बी भी 3 अवेलेबल है, और बी नीड 2 है। सी भी 2 अवेलेबल है, और 2 हमारी नीड है। तो ये तीनों फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस सर। तो सबसे पहले सेफ सीक्वेंस में P1 एग्जीक्यूट हो गया, P1 आ गया। ठीक है। जी सर। अब P1 एग्जीक्यूट हो गया, उसको हमने अवेलेबल टू रिसोर्स दे दिए, उसकी नीड फुलफिल कर दी,
और वो एग्जीक्यूट होके अपना काम प्रोसीजर करके बाहर निकल गया सिस्टम से। लेकिन बाहर निकलते जाते जाते जो उसको एलोकेट किए हुए थे, एलोकेशन कितनी थी देखें P1 की, 200। 0 0। तो जब वो फ्री हो गया तो ये भी तो फ्री कर देगा ना, जो एलोकेट हुई है ये मेमोरी जो उसने रिसोर्स लिए हुए हैं ये भी तो छोड़ जाएगा ना। जब वो एग्जीक्यूट ही कर गया, बाहर ही निकल गया, तो ये छोड़ नहीं जाएगा। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास अवेलेबल पहले कितना था, 332। यस सर। उसमें जो हम अब वो छोड़ के गया है P1 वो है 200। मतलब ए जो 5 हो गए, बी और सी 2 2 हो गए B और C 32 रह गए क्योंकि वो 00 है। सर। अंडरस्टैंड? सर अब हमारे पास अवेलेबल 532 है। हाँ, अब वर्किंग में आ गए। वर्किंग में आप हमारे पास अवेलेबिलिटी है 532। ठीक हो गया। अंडरस्टैंड? ठीक है अब सर। सीक्वेंस, जी सर। अब देखें P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, 532 अवेलेबिलिटी आ गई, और P2 देखें, P2 के तो कितनी P2 नीड नहीं चाहिए? होगा, नहीं हो 6 रहा, है तो वो 5 है तो नहीं होगा सर। नहीं हो रहा। और इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि किसी एक का भी मैच होना जरूरी है, मतलब सारे मैच होने जरूरी हैं। ये नहीं है कि अगर 6 हो रहा है तो आगे 0 है तो हमारे पास 3 है तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। सारे मैच होने जरूरी हैं, सारे या इक्वल होने या लेस देन होने जरूरी है, ग्रेटर देन होने जरूरी है। सॉरी, अंडरस्टैंड? ठीक है। हेलो, ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसके बाद देखें P3 देखें। आज आ यस रही। सर। सर P3 आएगा, P3 हो जाएगा सर। P3 हो गया। P3 यस सर। हो जाएगा। अवेलेबिलिटी देखें इसकी, हमारे पास है 532। वाई 532 है और नीड जो है वो 011 की है, तो ये फुलफिल कर रहा है इसलिए ये चल पड़ेगा। तो ये फुलफिल कर गया, और ये चल ये कंप्लीट एग्जीक्यूट। होने के बाद ये, हाँ ठीक है। यस सर, कंप्लीट होने के बाद ये एलोकेशन फ्री कर देगा अपनी, और जो कि एलोकेशन 211 है, तो वो हमारे पास 743 बन जाएगी सर हमारी फ्री। ठीक है। और P4 फिर भी रन करेगा P4 भी तो वो हो जाएगा। पड़ेगा। फिर P4 भी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 745 आ जाएगी। ठीक है, यस सर। अब P4 रन हो गया, उसके बाद हमारे पास P0 रह गया था। यस सर, इसके P0 बाद रहेगा तो वो भी मिल T0 जाएगा। P0 हो जाएगा। 745 है तो कंप्लीट कर देंगे सर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास P3 रह गया था, वो भी हो जाएगा। यस सर, वो भी हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस बन गया हमारे पास P1 P3 P4 P2 P0, या हमने ऐसे किया है P1 P3 P4 P0 और P2 एंड पे किया, ऐसा ही है। सर ये दोनों सीक्वेंस ठीक हैं? दोनों सीक्वेंस, मैंने यही कहा है कि सीक्वेंस डिफरेंट हो सकते हैं, सीक्वेंस दोनों सेफ सीक्वेंस है। इसको सेफ सीक्वेंस या सेफ स्टेट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये हमारा बैंकर एल्गोरिथम का जर्नल था कि हम कैसे इसकी अवेलेबिलिटी निकालते हैं और कैसे इसको हम वर्किंग करते हैं। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन बहुत आसान है। जी जी सर। तो इसमें हमें मैक्सिमम एलोकेशन दी होगी ये और मैक्सिमम, अवेलेबिलिटी हमने खुद निकालनी है। हाँ बिल्कुल, हमें दिए होगी एलोकेशन एंड मैक्सिमम एलोकेशन। ठीक है, ये हमें दी होगी, ठीक है। ठीक है सर। और इसमें से हम नीड निकाल देंगे आराम से, ठीक है सर। क्योंकि एलोकेट किए हुए हैं ना किसी को 010, तो मैक्सिमम हमें रिक्वायर है 753, तो और कितने चाहिए होंगे कि हमारी मैक्सिमम नीड पूरी हो जाए, तो उसमें से मैक्सिमम में से एलोकेशन माइनस करेंगे तो हमारी नीड आ जाएगी। तो ठीक है सर, इजी है। फर्स्ट अवेलेबिलिटी जो है वो आप सिंपल है। फर्स्ट अवेलेबिलिटी ये है कि वो 332 है। फर्स्ट अवेलेबिलिटी 332 कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास गिवन होंगे इंस्टेंसेस, और उसमें से वो एलोकेशन वो आपने देखने हैं, और उसके बाद फिर उसमें से उसको ए को ए में से माइनस कर देना है, बी को बी में से, और सी को सी में से माइनस करके, तो वो हमारे पास अवेलेबिलिटी आ जानी है। ठीक है सर। इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो हम इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। सर जरूरत तो नहीं, अच्छा समझ आया। बिल्कुल सिंपल है। यस सर, आगे सर। चलो ठीक है। एक दफा फिर रिपीट कर दो यार, ये सारे चैप्टर में है ही ये।
कौन रिपीट करेगा? अभी मेरे साथ जो बोल रहा था, मुझे उसका नाम नहीं पता नहीं चल रहा था कौन बोल रहा था, तो वो रिपीट करेगा। नाम है सर उसका, क्या? वजी नाम है सर उसका। वजी वजी वजी, आप रिपीट करो जरा। ये सारे चैप्टर की यही जान है बस। ओके सर। ये अंडरस्टैंड हो गया तो सब हो गया। स्टार्ट से चलो। एक मिनट में सेफ सी, यहाँ से अब आपको समझ आएगी। ये है, सर आप ज्यादा स्टार्ट में चले गए। नहीं नहीं, ये इससे हम उस पे चले जाएंगे ना डायरेक्ट। ये सेफ स्टेट है बेसिक। इसकी एग्जांपल ठीक है। तब आपको समझ नहीं आई होगी, आप आ गए हो। यस सर। सर सेफ स्टेट वो होता है जिसमें हमारे पास कोई डेडलॉक नहीं आ रहा होता। ठीक है, बिल्कुल। और अनसेफ स्टेट वो होती है जिसमें हमें पॉसिबिलिटी होती है कि डेडलॉक आ रहा है। बिल्कुल। अवॉइडेंस होती है कि इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर एन अनसेफ, हमें पता हो कि सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में नहीं जा रहा। नहीं यार, आपने वो सारा चैप्टर ब्रीफ नहीं करना, आप एग्जांपल ब्रीफ करो, बैंकर्स को ब्रीफ करना है बस। ये एग्जांपल इसलिए मैं लेके आया तो ये सेफ स्टेट की बेसिक थी। आपको शायद तब ना समझ ठीक रही है। होगा, अब आसान आ जाएगी। ये इसकी ठीक है सर, हमारे पास सिंपल तीन प्रोसेस हैं। सी दो थ्योरी है कि अगर सिस्टम इन द सेफ स्टेट तो नो डेडलॉक, अगर सेफ स्टेट नहीं है तो डेडलॉक में होगा। सेफ स्टेट कब नहीं होगी? कि जब हमारी अवेलेबिलिटी है वो हमारी नीड को फुलफिल ना करे, तो वो सेफ स्टेट नहीं होगी। अवेलेबिलिटी और नीड को फुलफिल, सारे प्रोसेस देखना है हमने, एक ही प्रोसेस नहीं देखना। हमारे पास अगर 3 प्रोसेस है तो 3 प्रोसेस को ही चेक करना है। अगर अवेलेबिलिटी उसकी मैच नहीं हो रही तो वो सिस्टम जो है वो डेडलॉक में होगा। अगर किसी एक की भी मैच हो गई, क्योंकि उसके करंट रिसोर्सेज वो फ्री करेगा और वो हम उसको दोबारा यूटिलाइज करेंगे और वो उसके रिसोर्सेज के इक्वल हो जाएंगे, तो वो हमारी सेफ स्टेट हो जाएगी। जी ओके सर, 3 प्रोसेस हैं, P0, P1 एंड P2। P0 की मैक्सिमम नीड जो है वो 10 है और हमारे पास जो करंट नीड होल्डिंग पे पड़ी है वो 5 है, तो इसलिए ये इसको फुलफिल कर रहा है, तो ये चल पड़ेगा। P1 जो है उसकी मैक्सिमम नीड जो है वो 4 है और करंट नीड 2 है, तो ये इसको फुलफिल कर रहा है, तो ये भी चल जाएगा। पी नॉट P2 फुलफिल जो कर है, रहा है? यस सर। क्यों? हमारे पास अवेलेबिलिटी तो 3 है। अवेलेबल 3 है, नहीं चलेगा पी नॉट। सर यहाँ पे सामने आपके अवेलेबल तो 3 है। यस सर, कंसीडर अवेलेबल 3, यस, तो ये नहीं चलेगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले P0 नहीं P1, चलेगा, सबसे पहले P1 P1 चलेगा, चलेगा और उसके बाद P2 चलेगा। ठीक है, और इसके बाद P2 फिर चलेगा। P नॉट चलेगा। इसके बाद ये, अब आइडिया हो गया इसका, समझ आ गई सबको यस सर, कि यस सर। हमारी अवेलेबिलिटी जो है हमने नीड को देखना है। अब बैंकर्स पे आ जाओ। बैंकर्स में हमारे पास एलोकेशन ए बी सी, पी नोट की 010 ये हमारे पास, और हम सबसे पहले हमें अवेलेबल दिया गया, इस हमारे जो है अवेलेबिलिटी जो है हमारे दी गई है A B एंड C। ठीक है, और फिर ए उसको बी सी टोटल हमारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। 10 इंस्टेंस ए के हैं, 5 जो हैं वो बी के हैं और 7 जो है वो सी के हैं। तो अब हमें एलोकेशन और मैक्सिमम ए बी सी की प्रोसेसिंग के टाइम दिया हुआ है इंस्टेंस का। तो अब हमने इनमें से उनकी अवेलेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हम एलोकेशन में ए के टाइम को, इंस्टेंस को ऐड अप करें तो ये हमारे पास टाइम नहीं बनते है, हैं। ये टाइम नहीं है हमारे पास, ये रिसोर्सेज है। ओके, रिसोर्स को ऐड करें तो वो 5 बनते हैं, जबकि हमारे पास जो मैक्सिमम है वो 10 है। हमारे पास जो हम वो गिवन है 3 रिसोर्सेज टाइप का, वो 10 है। 10 है, तो ये 7 जो है वो 3 बनते हैं अवेलेबल हमारे पास तो एक हमारे पास रिसोर्स। अवेलेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, यस। और जो हमारे बी के हैं वो हमारे पास हैं टोटल 2 और टोटल 5 हैं, और जो रिसोर्स एलोकेशन पे पड़े हैं वो 2 हैं। तो 5 - 2 = 3, तो बी के अवेलेबिलिटी हमारे पास 3 है। इसी तरह सी की 5 है एलोकेशन में और टोटल जो 7 है, तो 7 - 5 = 2, तो अवेलेबल हमारे पास 2 रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। जी आगे। अच्छा, आगे हमारे पास मैक्सिमम एलोकेशन में हमारे पास मालूम है और अवेलेबल भी हमें पता है, तो हमने नीड निकालनी है। तो नीड कैसे निकालनी है? नीड निकालने के लिए हम मैक्सिमम में से एलोकेशन को माइनस करेंगे तो हमारी नीड निकल आएगी। तो मैक्सिमम हमारे पास ए के 7 है और एलोकेशन 0 है, तो 7 - 0 = 7।
बी के 5 हैं P0 पे, बी के 5 हैं और एलोकेशन में 1 है तो नीड हमारे पास 4 आ गई। सी के 3 हैं और एलोकेशन में 0 है तो सी भी 3 आ गया। इसी तरह P1 के 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, P2 के 9 माइनस 3 6, 0 माइनस 0 0 और 2 माइनस 2 0। P3 में 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। इसी तरह P4 के 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस 3 माइनस 2 1। तो इस तरह हमारी इसकी नीड निकल आई। अब हमने इसका निकालना है कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा। तो हमारे पास तो सबसे अवेलेबिलिटी है पहले बात सुनो, 3322। सबसे पहले हमने चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस सेफ स्टेट में है। तो जो प्रोसेस रन होगा सबसे पहले वो सबसे पहले सेफ स्टेट में होगा, और सेफ यस सर, उसको बोलेंगे सेफ स्टेट में है ये प्रोसेस। लेट्स से हम P1 रन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा P1 सेफ स्टेट में है। तो ये सारा यस जो सीक्वेंस है जो रन होगा उसको सेफ सीक्वेंस कहते हैं, सेफ स्टेट सीक्वेंस। और जो प्रोसेस जो सबसे पहले रन हो रहा होगा या बाद में होगा, जो रन हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहेंगे वो इन द सेफ स्टेट। यस सर। तो P0 को अगर हम देखें तो उसकी अवेलेबिलिटी 332 है और जो हमारे पास नीड है वो 743 है, जो कि मैच नहीं करी, इसलिए वो अभी सेफ स्टेट में नहीं है। अच्छा, इसको हम पॉज करते हैं और P1 पे आते हैं। P1 122 है और अवेलेबिलिटी 322 है, तो ये इसको फुलफिल कर रहा है, तो ये सेफ स्टेट में है, तो ये रन हो जाएगा। जब ये रन होकर बाहर निकलेगा तो ये अपनी एलोकेशन जो है वो स्पेस जो है वो अवेलेबल कर देगा। तो हमारे पास ए की जो है वो 3 + 2 5 हो जाएगी, बी की 0 + 3 3 और सी की 0 + 2 2, यानी 5 3 2 बन जाएगी। तो अब हम P2 पे आते हैं। P2 पे 6 है ए की और हमारे पास अवेलेबल जो है वो 5 है, तो इसलिए ये अभी अनसेफ है, तो इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। P3 पे आते हैं तो वो 0 1 1 है, तो हमारे पास अवेलेबल 5 3 2 है, तो ये इसको फुलफिल कर रहा है, तो ये रन हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट होगा तो ये अपनी एलोकेशन जो है 2 1 1 वो 3 कर देगा, तो हमारे पास ये 7 3 + 1, तो 745। 7 4 3 हो जाएगी। तो आफ्टर P3 P4 रन होगा जो 4 3 1 है, जो कि फुलफिल कर रहा है, तो अवेलेबल 7 4 7 4 7 रह 3 जाएगा। है, तो वो चल पड़ेगा। और जब P4 कंप्लीट होगा तो वो अपनी एलोकेशन स्पेस फ्री कर देगा, जिससे इसकी स्पेस हो जाएगी 7 4 5। तो आफ्टर दिस 0 P0 हमने जो स्किप किया था हम उसको देखेंगे तो वो 7 4 3 है, जो कि उसको अवेलेबल है, तो वो उसको रन करेगा। P0 कंप्लीट होने के बाद इसकी अवेलेबल लोकेशन हो जाएगी 7 5 5। तो इसके बाद जो हमने P2 स्किप किया था उसको देखेंगे तो वो भी इसके अंदर एलोकेशन के अंदर चल पड़ेगा, तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी हमारी जो सेफ स्टेट बनेगी वो बनेगी P1 P3 P4 P0 और P2। इसको क्रॉस चेक करने का और भी एक अच्छा तरीका है। देखें हमारे पास जो अवेलेबल पहले गिवन रिसोर्सेज थे 10 5 5, और जो वर्किंग करने के बाद हमारे पास जो है 10 5 7 आने चाहिए, जो कि क्रॉस चेक हो रहे हैं। ये देखें 10 5 7, और ये भी देखें नीचे वर्किंग में सबसे नीचे जब सारे रन हो रहे हैं तो 10 5 7। ठीक है, जी सर। आई थिंक सो बैंकर एल्गोरिथम, ये एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा इंशाल्लाह, तो आप इसको देख लीजिएगा एहतियात से। ये सॉल्व कर जाते हैं नॉर्मली बच्चे, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। आगे देखेंगे एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे पास रिक्वेस्ट 102 की। सो चेक द रिक्वेस्ट लेस देन अवेलेबल, दैट इज 102 लेस देन इक्वल टू 332। अब एक रिक्वेस्ट भेज दी गई है कि आपने चेक करना है कि 102 जो स्टेट है वो सेफ स्टेट है कि नहीं है। एलोकेशन हमारे पास वही है 010, नीड वही है 743 020 600 एंड 011 और 433। तो अवेलेबिलिटी में से 3 में से माइनस किया, तो जैसे वो पहले हमने 10 में से माइनस किया था, ऐसे 102 को जो हमारे पास करंट अवेलेबल है उसमें से माइनस करना है। 3 में से 1 तो 2 आ गया, 3 में से 0 तो 3 आ गया और 0 आ गया। अब अवेलेबिलिटी आ गई हमारे पास 332। तो हम इस अवेलेबिलिटी को देखते हुए अब इसको नेक्स्ट हम इसकी सीक्वेंस जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास P1 रन हो रहा है 532,
उसका 200 ऐड हो गए, उसमें 532 हो गए, और P3 ऐड हो गए, 453 आ गए ऐड हो गए, और 745 ऐड हो गए, 755 और 1057. So what is context of the matrix needed and is the system is in the safe state? तो हाँ बिल्कुल safe state में है. If the request from P1 arrives from 100 and can be requested by the granted immediately. तो क्या वो request जो है immediately होगी? तो देखें कि हमारा 230 जो है वो हमारी जो नीड है P0 की उसको फुल फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन उसको बाद उसकी जो नीड है वो आप फुलफिल कर सकते हैं. अब यही एग्जांपल जहां हमने 332 से सॉल्व की थी लास्ट वाली, तो हम 230 से सॉल्व करेंगे. तो आप उसी सीक्वेंस के हिसाब से वो आपको सारा ये आपके सामने सेफ स्टेट आ जाएगी. जब so executing safety element that sequence P1, P3 and P4, P0 and P2 ये आ जाएगा satisfy the safety requirements. Can request by 330 by the P4 by granted and can request by the 02200 by the P0 by the granted. ये दो रिक्वेस्ट आपने देखनी है कि क्या ये 330 है वो P4 को ग्रांट कर दी जाए तो वो फुलफिल हो सकता है. तो हमने 330 को देखना है कि P4 की जो रिक्वायरमेंट कितनी है. तो P4 की रिक्वायरमेंट 431 है जो कि उसको मैच नहीं कर रही, तो वो फुलफिल नहीं हो सकती. और P0 की है 0210 और उसकी है कि वो 743 है, तो वो भी उसको अवेलेबल हमें शो नहीं कर रही. सो डेडलॉक डिटेक्शन है जी, अलाउ सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्ट्रैप. सो डिटेक्शन एल्गोरिथम है, रिकवरी स्कीम है. Single instance of each resource type and maintain wait for a graph nodes or process PI and PJ. If PI is waiting for the PJ, periodically involve an algorithm that search for a cycle in the graph. Cycle search करता है जी cycle. If there is a cycle, there existed deadlock. उसमें ये cycle search करेगा single instance of each resource type graph. कि अगर उसमें cycle है तो उसमें deadlock हो सकता है. An algorithm to detect a cycle in a graph require an order n square operation where n is the number of vertices in the graph. ये जी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ना, वेट फॉर ग्राफ है. इसमें देखें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में आप देखें कि स्टार्ट P1 से हो रहा है, P1 R1 R2 P2 और P3 R4 और R5. देखें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेट फॉर द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. ई में देखें जी P4 P1 P2 सिर्फ प्रोसेस का ही ग्राफ शो किया गया है. सो अवेलेबिलिटी देखेंगे, वेक्टर ऑफ द लेंथ m indicates the number of the available resources for each type. So allocation in n cross n matrix define the number of the resources of each type currently allocated to the each process. And request है जी हमारे पास n cross n matrix indicates the current request of the each process. If the request I of j is equal to k, then the process of pi is request k more instance of resource type rj. हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं ख़त्म होने में, 4 मिनट रह गए हैं ख़त्म होने में. तो शिजा आप मुझे सुन रही हैं? सर जी सर. अच्छा, ये हम लास्ट जो लेक्चर है उसमें प्रेजेंटेशनें लेंगे और आज वो जो मेमोरी मैनेजमेंट वाला चैप्टर है उसकी स्लाइड्स में शेयर कर देता हूँ और आप इन सबको टॉपिक असाइन कर देते हैं. ठीक है सर. और आज मैं आपके लिए 2 असाइनमेंट भी अपलोड